जय हिंद। 3 से 4 फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु। हाल ही में व्यापार और निवेश पर प्रथम बार यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद 2021 कब आयोजित हुआ? 5 फरवरी 2021। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एस.एन. सुब्रमण्यम। 7 फरवरी 2021 को संपन्न प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस प्रतियोगिता ATP कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? रूस। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। जनवरी 2021 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के छात्रों द्वारा विकसित किए जाने वाले पीपीएल उपग्रह को लॉन्च करने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश। जनवरी 2021 में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने न्यूजीलैंड क्रिकेट NZC के साथ अपने करार को कितनी अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दिया? वर्ष 2026 तक। हाल ही में खगोलविदों ने शक्तिशाली मीरकाट टेलीस्कोप की सहायता से 2 विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की खोज की। मीरकाट टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। यह संयुक्त कार्य समूह बैठक का कौन सा संस्करण था? 14वां। हाल ही में सुंदरवन के पक्षियों के संबंध में प्रकाशित ZSI की रिपोर्ट के अनुसार वहां वर्तमान में पक्षियों की कितनी प्रजातियां निवास करती हैं? 428। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। 24 जनवरी 2021 को अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने अपनी शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कितनी उपग्रहों को लॉन्च किया? 143। 19 से 24 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न टोयोटा थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन। अडानी टोटल गैस एवं टोरंटो गैस का भारतीय गैस एक्सचेंज में निवेश हिस्सेदारी कितनी है? 5%। 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2020 में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कितनी प्रतिशत का संकुचन हुआ? 2.5%। 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8.0% आकलित की गई। इसमें से ये सभी ऑप्शन सही हैं। 27 जनवरी 2021 को वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वस्त्र समिति और किस देश के MS निशेनकेन क्वालिटी इवेल्युएशन सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ? जापान। 28 जनवरी 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की? इंडोरमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जनवरी 2021 में असम के सबसे पुराने संस्थान को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC द्वारा सिल्क रीलिंग सेंटर के रूप में पुनर्जीवित किया गया। यह संस्थान किस जिले में स्थित है? बक्सा। 28 जनवरी 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई अंपायर ने तीनों प्रारूपों में अंपायरिंग करने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की? ब्रूस ऑक्सनफोर्ड। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया।
इससे संबोधित निम्न कदमों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सभी सही हैं। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया? ले जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। फरवरी 2021 में किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया गया? पंजाब। फरवरी 2021 में किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं? तमीम इकबाल। 2 फरवरी 2021 को किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? मर्व हूँ। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक किस राज्य में गिधवा प्रसदा पच्ची विहार महोत्सव का आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़। 2 फरवरी 2021 को NHI के ठेकेदार पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4 लेन के राजमार्ग पर 24 घंटे में 2850 मीटर लंबी पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड किस एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है? दिल्ली बड़ोदरा मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस। 3 फरवरी 2021 को किस भारतीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया? अजय सिंह। 3 फरवरी 2021 को प्रदेश के युवाओं के साथ सभी वर्गों को कौशल विकास से जोड़ने हेतु किस राज्य में राजकीय सक्षम एवं सामर्थ्य नामक 3 योजनाएं शुरू की गईं? राजस्थान। 4 फरवरी 2021 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। यह हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? मांजुली। 4 फरवरी 2021 को 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्वरखते स्वराष्ट्र रचते है। इसमें सी गलत है। फरवरी 2021 में लीबिया के अंतरिम प्रधानमंत्री पद हेतु किसका चयन किया गया? अब्दुल हमीद मोहम्मद द्विवाह का। फरवरी 2021 में किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मैच प्लेयर ऑफ द मंथन अवार्ड के लिए चुना गया? ऋषभ पंत। 9 फरवरी 2021 को लालंदर सहतूत बोध के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। ये संबोध किस देश में स्थित हैं? अफगानिस्तान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN के किस श्रेणी में रखा गया? गंभीर संकटग्रस्त। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? सोमा मंडल। 2 जनवरी 2021 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कदमों पर विचार कीजिए। वह वर्ष 1986-1989 तक देश के गृह मंत्री रहे। वह वर्ष 2004 से 2006 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। वह 2007-2010 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे। ये सभी कथन सत्य हैं। 17 जनवरी 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन। 21 जनवरी 2021 को MASCRADE के 7वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। यह अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? फिक्की कास्केड द्वारा। बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए रूपरेखा किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है?
भारतीय रिजर्व बैंक। 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर-20 थाईलैंड चैंपियनशिप 2021 का कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? हरियाणा। 27 जनवरी 2021 को स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने ओमान में कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? 25 मेगावाट। 30 जनवरी 2021 को किसने SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज के नए MD एवं CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? राम मनोहर राव आमरा। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? आर्द्र भूमि और जल। 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकाथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय। 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया स्मृति जुबिन ईरानी। कोविड-19 की महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय के उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? 9.7%। 13 जनवरी 2021 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता अंताल्या ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एलेक्स डी मिनोर। 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय सरकार द्वारा सेना के वीरता पुरुष की घोषणा की गई। इसमें किसे महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? कर्नल वी संतोष बाबू। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की झांकी को राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर। हाल ही में किस देश की नौसेना ने कॉम्बैट KH-35 एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया? भारत। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया? सिद्धार्थ मोहंती। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हंटर विडेन। पुस्तक वाई मेन ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ आ लाइफ के लेखक कौन हैं? मोहम्मद हामिद अंसारी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 2021 के अंत में अपना पहला ऑल सिविल ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करने की घोषणा की? स्पेस एक्स। 2 फरवरी 2021 को भारतीय तेज गेंदबाज अशोक टिंडा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे में किस देश के विरुद्ध पदार्पण किया? जिम्बाब्वे। 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना शुरू की? पेयजल और स्वच्छता। विदेश क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 4 फरवरी 2021 को दिल्ली में स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई। सरकार ने वर्ष 2024 तक कुल वाहन पंजीकरण में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? 25%। फरवरी 2021 में कल वैली वेंटलेट्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। ये वेंटलेट्स किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु। 5 फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश।
7 फरवरी 2021 को भारत में दिग्गज टेनिस स्टार और पूर्व कोच अख्तर अली का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष टेनिस में उनके आजीवन योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2000। 8 फरवरी 2021 को आईसीसी ने किस कंपनी को वर्ष 2021 में वर्ष 2023 तक के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया? बायजूस। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी। 11 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की? वर्ष 2015। बाल सैनिकों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है? नेपाल। फरवरी 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स वैक्सीन के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति समझौता किया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अनुसार टीकों की 1:1 बिलियन खुराक तक लगभग कितने देशों को पहुंच होगी? 100। फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना शुरू की जाएगी? मध्य प्रदेश।